नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 906 पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे आज की क्लास में। सब्जेक्ट नाम है आपका योग शिक्षा। तो NPTEL मुख्य परीक्षा 2026 की सेकेंड ईयर वालों की क्लास है। ये MCQ इसमें बात करेंगे। तो MCQ आपसे पूछे जाते हैं 5 नंबर के। तो 5 नंबर के MCQ आपके इसी क्लास से मिलेंगे। MCQ यानी कि बहु विकल्प वाले प्रश्न, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और एक ऑप्शन आपका सही होता है। तो आज ही क्लास है, यहीं से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आप इस क्लास को फुल वॉच कर लेना। तो चलिए यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको। जो भी बच्चा आगे के पेपर की तैयारी करना चाहता है, अच्छी तैयारी करना चाहता है, तो वो नोट्स ले सकता है। कम पैसे में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप नोट्स परचेस कर लेना। जिसको भी नोट्स लेने हैं वो नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट ले सकता है आप में से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे MCQ की। तो MCQ आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये आपका टोटल पेपर रहता है 25 नंबर का, ठीक है। 25 में से आपको पास होने के लिए 9 या 10 नंबर लाने होते हैं। 9-10 नंबर ले आएंगे। 5 नंबर के MCQ रहेंगे आपके, जो कि आज ही क्लास से कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी पूरी आज ही क्लास देख लो। 5 नंबर के MCQ आपको यहीं से मिलेंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, ये क्लास आपके सेकेंड ईयर वालों की है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर वाले भी इस क्लास को देख लें। जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में वो भी इस क्लास को देख लें, क्योंकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाली क्लास है, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट भी इस क्लास को देख लेंगे। तो क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो योग शिक्षा सब्जेक्ट है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से भी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन बनेंगे, इस क्लास से भी। तो सेकंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर की क्लास देख लेना, और फर्स्ट ईयर वाले वो सेकंड ईयर की क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। तो सभी से यही है कि आप सभी इस क्लास को सबसे पहले तो लाइक कर दें, ताकि ये और बच्चों तक पहुंचे। क्लास शेयर कर दें, ठीक है। लाइक शेयर, और सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे आपको कितना हेल्प मिल रहा है हमारे नोट से, वो सारे स्टूडेंट कमेंट कर देंगे, ठीक है। और लाइक कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अपने साथियों को शेयर कर देना। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम बताएंगे आपको कि इनको ज़्यादा ध्यान देना है। तो अभी हम जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इन पर विशेष आपको ध्यान देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं, जो भी हम बताते हैं वो इम्पोर्टेंट ही बताते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका, सिर के बल खड़े होकर किए जाने वाला आसन है। तो सिर के बल खड़े होकर कौन सा आसन किया जाता है वो आपको बताना है। तो शीर्षासन किया जाता है, ठीक है। सिर के बल खड़े होकर कौन सा आसन किया जाता है? शीर्षासन किया जाता है। तो इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा, द ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भुजंगासन और शलभासन का मिला जुला रूप होता है, तो कौन सा होता है? धनुरासन होता है, ठीक है। तो धनुरासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्वेश्चन कराए थे ये, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट ईयर वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन देख लेना मैराथन क्लास, और सेकंड ईयर वाला भी, ठीक है। सेकंड ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि दोनों से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अच्छा स्कोर करना है तो दोनों क्लासेस को देख लेना, फर्स्ट ईयर की भी और सेकेंड ईयर की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिर के बल खड़े होकर किए जाने वाला आसन, ये क्वेश्चन हमने करा दिया, शायद रिपीट हो गया। शीर्षासन और ये धनुरासन। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुख से हृदय तक स्थान रहने वाला उपप्राण है। मुख से हृदय तक स्थान में रहने वाला उपप्राण है, तो कौन सा हो जाएगा? कृकल हो जाएगा, ठीक है। कृकल, कई जगह कृंकल भी लिखा होता है, कृकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गर्दन के विकार दूर करने के लिए उपयोगी मुद्रा है। तो गर्दन के विकार को दूर करने के लिए उपयोगी मुद्रा होती है, वो कौन सी होती है? वो ब्रह्म मुद्रा होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकमात्र आसन जिसे खाना खाने के बाद किया जा सकता है। एकमात्र आसन जिसे खाना खाने के बाद किया जा सकता है, तो आपको यहाँ पे बताने 4 ऑप्शन है। तो वज्रासन हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वज्रासन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसनों का राजा, आसनों का राजा किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो आसनों का राजा शीर्षासन होता है। तो इसका ये राइट आंसर तीसरा वाला हो जाएगा, शीर्षासन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से आपको ध्यान रखने, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन में आएंगे, फिर क्वेश्चन पेपर बनेंगे इसी में से, तो आप अच्छे से इनको पढ़ते चलें अच्छे से। तीनों बंधों का संयोजन क्या कहलाता है? महाबंध कहलाता है। ये आपको पता है, नहीं तो ध्यान रखें, महाबंध कहलाता है, ठीक है। तीनों बंधों का जो संयोजन, तीनों बंध जब मिलते हैं तो महाबंध बनता है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे।
योग सूत्र के रचनाकार कौन है? ध्यान रखें ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महर्षि पतंजलि हैं योग सूत्र के रचनाकार, महर्षि पतंजलि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां बताए थे? लॉन्ग क्वेश्चन में 12 स्थितियां होती हैं सूर्य नमस्कार की, यानी कि उन्हीं को 12 मंत्र बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं को 12 भाग बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां, कितने मंत्र या कितने भाग होते हैं? 12 होते हैं। तो इसका राइट आंसर कितने क्या हो जाएगा? 12 दा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिंगला नाड़ी को भी कहते हैं। पिंगला नाड़ी को और क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो पिंगला नाड़ी को क्या कहते हैं? सूर्य नाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ हो जाएगा, सूर्य नाड़ी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नौली क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो नौली क्रिया आपकी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं नौली क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 1893 में हुआ था। ठीक है, और इसके ऊपर हम एक टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोले थे। ये भी याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्वामी विवेकानंद जी का, तो आपको याद रखना है। तो इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? 1863 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे भी। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भर्तृहरि एक महान कवि थे, तो संस्कृत के थे। ठीक है, संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य नमस्कार से होने वाले लाभ। सूर्य नमस्कार से होने वाले लाभ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्मृति शक्ति का विकास होता है सूर्य नमस्कार करने से। मांसपेशियों की सुदृढ़ता बढ़ती है। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें उपयुक्त सभी दे रखा है, तो सही ऑप्शन सही हो रहा है। ए और बी दोनों सही हैं, तो 100 ऑप्शन इसमें करेंगे सबसे पहले। उपयुक्त सभी नहीं करेंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं करेंगे, इसमें 100 ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है, क्योंकि आ और बा दोनों सही हैं, ये 100 ऑप्शन है। या फिर यहाँ पे ये लिखा होगा आ बा दोनों में से कोई नहीं, या सही 100 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आ बा दोनों सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्राणायाम में अंदर ली गई श्वास को रोकने की क्रिया कहलाती है। तो प्राणायाम में अंदर ली गई श्वास को रोकने की क्रिया क्या कहलाती है? कुंभक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर बा ऑप्शन हो जाएगा, कुंभक क्रिया। ठीक है, ये क्रियाओं के बारे में हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं आपको। शुद्धि क्रियाएं ये, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। लॉन्ग क्वेश्चन में उन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको कराए ना, 2-4 क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव से, और कुछ क्वेश्चन आपका वहीं से बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन से। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन कराएं उनको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो किस शुद्धि क्रिया में पानी द्वारा आंतों की सफाई की जाती है? तो वो वस्ती क्रिया हो जाएगी। ठीक है, वस्ती क्रिया आंतों में सफाई की जाती है इसकी। तो इसके बारे में डिटेल से हम आपको बता चुके हैं, तो आप वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी शिवानंद द्वारा किस योग संस्थान की स्थापना की गई थी? तो दिव्य जीवन संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दिव्य जीवन संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है। इस नहीं का भी विशेष ध्यान रखें। इसमें कह रहा है जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है। तो कौन सा है? सर्वांगासन आसन है, वो बैठकर किए जाने वाला नहीं है। बाकी के ये पद्मासन, सिंहासन और सुखासन बैठकर किए जाने वाले आसन है। ठीक है, कैसे भी आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को किस स्थान पर रखा था? तो महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को 4थे स्थान पर रखा था। आपने अष्टांग योग पढ़ा होगा, मैं लॉन्ग क्वेश्चन में बताया था आपको कि ये अच्छे से ध्यान रखें। महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग है वो हर बार पूछा जाता है उनसे क्वेश्चन, तो उनमें 4थे नंबर पे वो आता है, क्या आता है? प्राणायाम आता है। ठीक है, तो 4थे नंबर पर रखा था प्राणायाम, उसको ध्यान से याद कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंद का अर्थ। तो बंद का अर्थ क्या होता है? बांधना होता है। ठीक है, बंद का अर्थ बांधना होता है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कराए थे, बांधना, जकड़ना हो जाएगा। ठीक है, बंद का अर्थ जकड़ना, बांधना और कसना।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, बांधना भी है, जकड़ना भी है, कसना भी है, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में हम सारे क्वेश्चन कराए हैं, वहीं से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन से। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए तो आपको ऑब्जेक्टिव आसानी से आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये पहले भी आ चुके हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है सभी। यहाँ पे देखेंगे धनुरासन में शरीर की आकृति किस जैसी बनती है, धनुरासन है तो धनुष जैसी बनेगी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें धनुरासन किस स्थिति में किया जाता है, तो धनुरासन पेट के बल लेटकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि धनुरासन से किस ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो अग्नाशय ग्रंथि पर धनुरासन से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन धनुरासन किस रोग में विशेष रूप से लाभकारी है, तो वो मधुमेह रोग में है। ठीक है, मधुमेह रोग में लाभकारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल बंध में शरीर का कौन सा भाग संकुचित किया जाता है, मूल बंध में शरीर का कौन सा भाग संकुचित किया जाता है, तो गुदाद्वार किया जाता है। ठीक है, गुदाद्वार, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्यान बंद में पेट को किस दिशा में खींचा जाता है, तो अंदर और ऊपर खींचा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जालंधर बंद में क्या किया जाता है, तो जालंधर बंद में ठोड़ी छाती से लगाई जाती है। ठीक है जी, जालंधर बंद में किया जाता है, जालंधर बंद में। तीनों बंदों को एक साथ करने पर कहलाता है महाबंद। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। उद्यान बंद कब लगाया जाता है, महाकुंभक में लगाया जाता है। ठीक है, महाकुंभक में उद्यान बंद लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंगूठा किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अग्नि तत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ज्ञान मुद्रा में कौन सी दो उंगलियां मिलाई जाती हैं, तो ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी दो उंगलियां मिलाई जाती हैं। ठीक है, अंगूठा और तर्जनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कनिष्ठ अंगुली किस तत्व पर प्रतिनिधित्व करती है, तो जल पर करती है। ठीक है, जल तत्व पर। तो इनको ध्यान रखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वायु मुद्रा में कौन सी उंगली मोड़ी जाती है, तो वायु मुद्रा में तर्जनी उंगली मोड़ी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाथों और उंगलियों से बनाई जाने वाली मुद्रा क्या कहलाती है, तो हस्त मुद्रा कहलाती है। ठीक है, हाथों और उंगली से बनाई जाने वाली मुद्रा को हस्त मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार आसन की परिभाषा है, तो स्थिर सुखम आसनम। ठीक है, ये पतंजलि के अनुसार परिभाषा है, ध्यान रखेंगे, पूछी जा सकती है। शवासन किस प्रकार का आसन है, तो ये विश्रामात्मक आसन हो जाएगा। ठीक है, शवासन विश्रामात्मक आसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पद्मासन किस प्रकार का आसन होता है, तो पद्मासन ध्यानात्मक आसन होता है। ठीक है, ध्यान करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शारीरिक मुद्रा के आधार पर आसनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। सर्वांगासन किस वर्ग का आसन है, तो ये उल्टे होकर किए जाने वाला आसन है। ठीक है, उल्टे होकर किए जाने वाला आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्राणायाम में सांस अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, पूरक कहलाती है। ठीक है, प्राणायाम में सांस अंदर लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं, और रोकने की क्रिया को, अंदर सांस रोकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं, और बाहर छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। ठीक है, सांस को अंदर रोक कर रखना क्या कहलाता है, अंतर कुंभक कहलाता है, अभी बात कर रहे थे। पूरक कुंभक और रेचक का सामान्य अनुपात क्या होता है, तो 1:4:2 होता है, 1:4:2 होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। पूरक आपसे कैसे भी पूछ सकता है, तो बस आप इतना ध्यान रखें, पूरक कुंभक रेचक का अगर आपसे अनुपात पूछे तो 1:4:2 आएगा। ठीक है, ये आएगा 1:4:2, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1:4:2 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
रेचक किसे कहते हैं? तो सांस बाहर छोड़ना रेचक होता है, ठीक है। रेचक का समय पूरक से कितना होना चाहिए? तो 2 गुना होना चाहिए, ठीक है, 2 गुना। रेचक का समय पूरक से कितना होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए। सूर्य नमस्कार के कुल कितने मंत्र होते हैं? 12 मंत्र होते हैं, चाहे स्थितियाँ पूछ ले चाहे मंत्र पूछ ले, 12 ही होते हैं, ठीक है। ओम मित्राय नमः का अर्थ क्या होता है? सबके मित्र सूर्य को नमस्कार, ठीक है। ओम रवैः नमः का अर्थ क्या होता है? प्रकाशमान सूर्य को नमस्कार। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे। वैसे ये तो ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगा उसे मैं बता दूंगा। वैसे फिर भी आप इनका ध्यान रखें। पंच प्राणों में से भोजन पचाने का काम कौन करता है? तो समान करता है, ठीक है। पूरे शरीर में रक्त संचार और ऊर्जा वितरण का काम कौन सा प्राण करता है? व्यान प्राण करता है। मल मूत्र त्याग का काम कौन सा प्राण करता है? तो अपान प्राण करता है। पलकें झिपकाना किस उप प्राण का कार्य होता है? तो कूर्म का होता है, ठीक है। कूर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। छींकना और खांसना किस उप प्राण का कार्य होता है? तो कृकर को होता है, ठीक है, कृकर का। जमाई लेना किस उप प्राण का काम होता है? देवदत्त का होता है जमाई लेना। मृत्यु के बाद भी शरीर में रहने वाला उपप्राण कौन सा होता है? धनंजय होता है, ठीक है। मृत्यु के बाद भी शरीर में रहने वाला उपप्राण धनंजय होता है। उपप्राणों की कुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। षटकर्म में कुल कितनी शुद्धि क्रिया होती हैं? 6 होती हैं। षटकर्म में कुल 6 शुद्धि क्रिया होती हैं। नाक और गले की सफाई किस शुद्धि क्रिया से होती है? तो नेति शुद्धि क्रिया से होती है, ठीक है, नेति क्रिया से होती है। त्राटक क्रिया का मुख्य लाभ क्या होता है? तो आंखें मजबूत होती हैं और मन एकाग्र होता है त्राटक क्रिया से। नौली क्रिया में शरीर के किस भाग की सफाई होती है? तो नौली क्रिया में पेट की मांसपेशियां और आंतों की सफाई होती है। बस्ती क्रिया को योग का क्या कहते हैं? तो बस्ती क्रिया को योग का एनिमा कहते हैं, ठीक है, योग एनिमा कहते हैं बस्ती क्रिया को। कपालभाति में कौन सी क्रिया जोर से की जाती है? तो सांस बाहर फेंकना जोर से किया जाता है, ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम में किस जीव की आवाज़ निकाली जाती है? तो भंवरे की आवाज़ निकाली जाती है, ठीक है, भंवरे की। शीतली प्राणायाम में सांस कैसे ली जाती है? जीव को नली की तरह मोड़कर ली जाती है, ठीक है। सूर्य भेदी प्राणायाम में सांस किस नाक से ली जाती है? तो दाईं नाक से ली जाती है, ठीक है। सूर्य भेदी में दाईं नाक से ली जाती है। सूर्य भेदी प्राणायाम किस मौसम में कम करना चाहिए? तो ये गर्मियों के मौसम में कम करना चाहिए, ठीक है। उज्जाई प्राणायाम में कौन सा भाग संकुचित किया जाता है? तो गला संकुचित किया जाता है। मूर्छा प्राणायाम में ध्यान कहाँ लगाया जाता है? तो भ्रूमध्य में लगाया जाता है, ठीक है। मूर्छा प्राणायाम में ध्यान कहाँ लगाया जाता है? भ्रूमध्य में लगाया जाता है। मूर्छा प्राणायाम में ध्यान कहाँ लगाया जाता है? भ्रूमध्य में ही लगाया जाता है। वस्त्रिका प्राणायाम किसकी तरह किया जाता है? तो लोहार की धौंकनी की तरह किया जाता है। प्रणव प्राणायाम में किसका उच्चारण किया जाता है? तो ओम का उच्चारण किया जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इन पे ध्यान देंगे। जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगा वो मैं आपको बता दूंगा, उस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो पद्मासन किस लिए सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है? ध्यान और एकाग्रता के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद गोमुखासन के अभ्यास से किस रोग में विशेष लाभ होता है? तो मधुमेह में विशेष लाभ होता है, ठीक है। सिंहासन किस समस्या में सबसे अधिक लाभकारी होता है? तो ये गले के रोग और हकलाने के लिए लाभकारी होता है। योग वशिष्ठ ग्रंथ रचना किसने की थी? तो महर्षि वशिष्ठ ने की थी, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे कि योग वशिष्ठ ग्रंथ की रचना महर्षि वशिष्ठ ने की, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। योग वशिष्ठ में कुल कितने श्लोक थे? तो 32,000, ठीक है, 32,000, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये राइट आंसर हो सकता है, आ सकता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म इम्पोर्टेंट है, 12 जनवरी 1863 में हुआ था, ध्यान रखेंगे।
स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में भाषण दिया 1893 में दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये गलती मत कर देना कि 1893 जन्म में लिख दो, वो 1863 है। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1863 में। और शिकागो धर्म संसद में भाषण कब दिया था? 1893। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। ठीक है, 1897। उसके बाद गुरु गोरखनाथ किस संप्रदाय के प्रमुख थे? तो ये नाथ संप्रदाय के प्रमुख थे। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं गुरु गोरखनाथ ने किस योग को व्यवस्थित किया था? तो हठ योग को व्यवस्थित किया था। ठीक है, हठ योग। गोरखपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया था। पतंजलि को क्या कहा जाता है? तो योग का पिता किसे कहा जाता है? पतंजलि को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पतंजलि के योग के सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? तो 196, ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है। पतंजलि का प्रसिद्ध सूत्र कौन सा है? तो आप ये ध्यान रखेंगे, योग चित्त वृत्ति निरोधा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये सूत्र है। पतंजलि के अष्टांग योग में कुल कितने अंग हैं? तो 8 हैं। ठीक है, अष्टांग की बात हो रही तो 8 हैं उसमें। पतंजलि के अष्टांग योग का पहला अंग यम था, यम। ठीक है, यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पतंजलि के अष्टांग योग का अंतिम समाधि था, समाधि। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको कराए थे, अच्छे से आपने याद किए होंगे। आदि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? तो 788 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आदि शंकराचार्य का प्रसिद्ध सूत्र कौन सा था? तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो इसका प्रसिद्ध सूत्र था। आदि शंकराचार्य ने किस योग को सर्वोच्च माना था? तो ज्ञान योग को इन्होंने सर्वोच्च माना था। ठीक है, ज्ञान योग को। पतंजलि के अनुसार दुखों के कितने कारण हो सकते हैं? दुख यानी क्लेश, तो 5 कारण हो सकते हैं। ठीक है, प्राणायाम शब्द किन 2 शब्द से मिलकर बनाए? तो प्राण प्लस आयाम से मिलकर बनाए। आसन करने से कितने घंटे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए? 3-4 घंटे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए। सूर्य नाड़ी किस नाक को कहते हैं? तो दाई नाक को सूर्य नाड़ी कहते हैं। ठीक है, दाई नाक को सूर्य नाड़ी कहते हैं। शरीर में कुल कितनी नाड़ियाँ मानी गई हैं? तो 72,000 मानी गई हैं। ठीक है, लगभग 72,000 नाड़ियाँ मानी गई हैं। जीव सेवा ही सेवा है, जीव सेवा ही शिव सेवा है। जीव सेवा ही शिव सेवा, यह किसने कहा था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो 39 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको, यह कथन किसका था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ मैं, जो भी आपको करा रहा हूँ। योग में मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो विशेष आकृति का संकेत होता है। ठीक है, कपाल भाती का अर्थ क्या होता है? माथा या मस्तिष्क चमकना होता है। ठीक है, चमकाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनुलोम विलोम प्राणायाम को और किस नाम से जाना जाता है? तो नाड़ी शोधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मासन किस बीमारी में नहीं करना चाहिए? तो साइटिका में नहीं करना चाहिए। ठीक है, महर्षि वशिष्ठ किन में से एक थे? तो सप्त ऋषियों में से एक थे। गोरक्ष शतक किसने लिखा था? तो गुरु गोरखनाथ ने लिखा था गोरक्ष शतक। मूर्छा प्राणायाम में किस बंद का उपयोग होता है? तो मूर्छा प्राणायाम में जालंधर बंद का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मूर्छा प्राणायाम में किस बंद का उपयोग होता है? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, जालंधर बंद का होता है। नौली क्रिया किस शुद्धि क्रिया का भाग है? तो ये षटकर्म क्रिया का भाग है। ठीक है, षटकर्म का। प्राणायाम में सांस हमेशा किससे लेनी चाहिए? तो प्राणायाम में सांस हमेशा नाक से लेनी चाहिए। ठीक है, नाक से, मुंह से नहीं। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट बन रहे थे MCQ वो कंप्लीट होते हैं। तो आज आपके जो 900
906 पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे आपके वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, यहीं से आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 5 नंबर के इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लेना। जो शुरुआत हम आपको कराए थे वो इंपॉर्टेंट है, और विवेकानंद वगैरह की जो कराए थे हम आपको यहाँ पे बोले कि ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उन पर विशेष ध्यान रखना। ठीक है, वहीं से पूछे जाएंगे। बाकी तो हम आपकी नॉलेज के लिए करा दिए, उनके कम चांस हैं जो बाकी क्वेश्चन हम आपको कराए हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट लाइक करें, लाइक कर दें भाई क्लास को सभी, और शेयर कर दें, लाइक शेयर कमेंट करके ही जाएं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास भी आपकी जल्दी आएगी नेक्स्ट पेपर की। और जिनको नोट्स लेने अच्छी तैयारी के लिए आगे के पेपर के लिए, तो वो नोट्स ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सरल और आसान भाषा में, नंबर नोट कर लें 72 40 28 72 81। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।